हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने एक फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन, जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर से लेके आया हुआ हूं। इसमें हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। इससे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और जैसे ही मैं क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो इससे क्या है, आपका बेनिफिट और ज्यादा होगा। तो ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि एक सब्सटेंस ए है ना, एक कोई सब्सटेंस ए है जिसको हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं ना मिक्सचर ऑफ बी और सी। बी और सी का कोई आपने पहले से ही मिक्सचर बना के रखा हुआ है, जिसमें पहले से क्या है, बी और सी, बी प्लस सी, ठीक है ना, विद देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स। इनमें कितने मोल्स हैं भाई, एन बी है, इसका क्या है मूल, इसका मूल एन सी है, ठीक है ना। और उसमें मैं क्या कर दे रहा हूं, ए को डिसॉल्व कर दे रहा हूं, ए को मैं डिसॉल्व कर रहा हूं और ए के जितने नंबर ऑफ मोल हैं वो है हमारे पास एन ए, ठीक है ना। तो ए के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, एन ए, है ना। अब बोल रहा है आपको कि मोल फ्रैक्शन बताइए सी का सॉल्यूशन में, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना, इसको x से डिनोट कर देते हैं। x ये होता है जिसके मोल आपको कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो मोल फ्रैक्शन किसका पूछा गया है, c का। तो NC डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है। तो ये x ऑफ c हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ c। तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ c, c के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, है ना, Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है। पहले दो चीजें थी तो ये बाइनरी मिक्सचर था, आपने तीन चीजें मिला दी हैं तो ये टर्नरी मिक्सचर हो गया, समझ में आया ना। तो वहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ c क्या हो जाएगा, NC डिवाइड बाय Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये जेईई मेन 2024 में लेटेस्ट ईयर में ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, आप मोलैरिटी बताइए। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। और किस में रखेंगे, ये लीटर में रखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। अब बोल रहा है कि मोलैरिटी आप बताइए एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम NaCl। 5.85 ग्राम क्या दिया गया है हमारे को, NaCl। अब जो ये NaCl है ना, यही हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। और आपको पता है कि ये NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही आप इसको पानी में मिलाएंगे ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है ना। और बोल रहा है कि हम लोग कितना ले रहे हैं, 500 ml पानी में उसको मिला रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस तो नहीं होगा, तो वॉल्यूम आपका लगभग 500 ml के ही बराबर हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है ना, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये मैं 0.5 लीटर बोल सकता हूं, है ना। 500 ml मतलब 0.5 लीटर, क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको ये तो पता चल गया, मोल आपको कैलकुलेट करना है। तो मोल का एक फॉर्मूला होता है, देखिए मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के में। 5.85 ये रहेगा मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास। और देखिए इसका मोलर मास आपको सोडियम और, है ना, क्लोरीन का, ठीक है ना, सोडियम का आपको दिया गया है कितना, 23, क्लोरीन का कितना है 35.5, और NaCl में क्या है, सोडियम और क्लोरीन। तो मैं क्या कर दूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं, क्योंकि एक Na है और Cl माइनस है, तो इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 प्लस 35.5, और ये वाला वैल्यू आएगा आपका 58.5। तो ये 5.85 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 58.5, और ये वाला वैल्यू आएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1। तो अब मोल पता चल गया 0.1,
और देखिए वॉल्यूम भी पता चल गया 0.5। बस इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.1 अपॉन वॉल्यूम लीटर में कितना है 0.5। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2, है ना, मोलैरिटी आपका आ जाएगा 0.2। ठीक है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 0.2। ठीक है, ये भी देखिए लेटेस्ट ईयर्स में ही पूछा गया है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन था। बस आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको इजीली मोल कैलकुलेट करना आना चाहिए, और उनको आप कैलकुलेट करके वॉल्यूम को लीटर में पुट कर देंगे और उससे वहां से आप इजीली ही आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक सॉल्यूशन को हम लोग बना रहे हैं बाय एडिंग 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। 1 मोल मैंने क्या लिया है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, देखिए यहां हर एक का मोलर मास आपको गिवन कर देगा। एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट जानना चाहता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, 1 मोल आपको इथाइल अल्कोहल दिया गया और इसका हमको मोलर मास गिवन है। मोलर मास इसका गिवन है कितना? 46 ग्राम पर मोल। यहां कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इथाइल अल्कोहल ले रहा हूं 1 मोल, तो जब आप 1 मोल इथाइल अल्कोहल लेंगे तब जो मास आएगा वो कितना आएगा? 46 ग्राम आएगा। मतलब 1 मोल इथाइल अल्कोहल का जो मास है वो कितना हो जाएगा? 46 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही यहां पर बोला गया है आप 9 मोल वाटर ले रहे हैं। 9 मोल क्या ले रहे हैं? वाटर। ठीक है, और इसका आपको मोलर मास गिवन है। इसका आपको मोलर मास गिवन है कितना? ये आपको मोलर मास गिवन है 18 ग्राम पर मोल। मतलब वाटर आप 1 मोल लेंगे तो 18 ग्राम आएगा। ठीक है, क्लियर है? बोल रहा है कि मास परसेंटेज बताइए सॉल्यूट का। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूट कौन है? ऑब्वियस सी बात है, यहां इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट है। ठीक है ना, एक्चुअली में ये कम क्वांटिटी में लिया गया है, तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल यहां पर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कम क्वांटिटी में लिया गया है। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बोल दीजिए या मास परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल बोल दीजिए, बात बराबर है। ठीक है ना, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बोलिए या मास परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल बोल दीजिए, बात बराबर है। तो ये हो जाएगा मास ऑफ इथाइल अल्कोहल और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? टोटल मास, है ना। और टोटल मास क्या होगा भाई? सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक है इथाइल अल्कोहल और एक है वाटर, है ना। तो दोनों के मास के सम के बराबर हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ क्या हो जाएगा? मास ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस मास ऑफ वाटर। ठीक है ना, कितना लेके रखा है। अब देखिए मोल वाला एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है ना, ये होता है ना, मास अपॉन मोलर मास। यहां से मास का वैल्यू कितना हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास। मोल इंटू मोलर मास, यहां से मास का वैल्यू आ जाएगा। अब मास ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या होगा? मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल आपको गिवन है और यहां पर आपको क्या गिवन है? यहां पर आपको गिवन है मोलर मास। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू क्या कर दूं मैं? 1 इंटू 46 डिवाइड बाई 1 इंटू 46 प्लस क्या कर दूंगा मैं? 9 इंटू 18, है ना, मोल इंटू मोलर मास। ठीक है ना, सिंपल, समझ में आया ना। मास इंटू, यहां पर देखिए मास इसका निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास, और फिर यहां पर क्या किया? मोल इंटू मोलर मास, और फिर यहां पर क्या किया? मोल इंटू मोलर मास, है ना। और आपको क्या निकालना है? परसेंटेज में निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा? यहां पर इंटू 100 कर दूंगा, तो वहां से हम लोगों को आंसर परसेंटेज में मिल जाएगा। इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूं कि कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज का आंसर आ जाएगा 22 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा ना, लगभग 22% इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये?
ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट पर था, हल्का सा आपको ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या है। ठीक है, या अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली ही इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना, कि मास परसेंटेज क्या होता है, किसी एक का मास डिवाइड बाई दोनों के सम के मास और इनटू क्या कर देंगे 100, वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा 22। क्लियर है, ये भी लेटेस्ट ईयर में ही पूछा गया था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि मोलैलिटी बताइए आप, है ना, मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी में अंतर है। ठीक है ना, मोलैलिटी क्या होता है, देखिए यहां बोल रहा है कि मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें यूरिया है, इसमें क्या है, यूरिया है, और इसका जो मोलैलिटी है वो 4.44 m है। इसका मतलब होता है कि 4.44 मोल ऑफ यूरिया, है ना, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये होगा, है ना, मोलैलिटी इस तरीके से डिफाइन की गई है। और ये एक्वस सॉल्यूशन आप बना रहे हैं तो यहां पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है ना, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1 kg वाटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी मोलैलिटी किस तरीके से, फॉर्मूला अगर हम लोग लिखेंगे मोलैलिटी का तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मास हम लोग लिखते हैं केजी में। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइन कर लेंगे। अब यहां पर आप 4.44 लिखिए तो इसको मैं मोल मान ले रहा हूं, और यहां पर 1 kg, है ना, समझ में आया ना, मतलब ये एक रेशियो है। यहां आप 2 इंटू 4.44 लिख सकते हैं, नीचे आप 2 kg मान लीजिए, 3 इंटू 4.44 लिख लीजिए, और यहां पर आप 3 kg मान लीजिए। लेकिन हम लोग क्या है, क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए मैं क्या मान लूंगा कि भाई 4.44 मोल ही सॉल्यूट है, और कितने में, 1 kg आपके सॉल्वेंट में। ठीक है ना, तो यहां से एक क्या पता चल गया, एक तो हमको ये पता चल गया कि मोल ऑफ यूरिया पता चल गया। जैसे ही मैंने इसको यहां एक्सपेंड करके लिखा तो वहां पे हमको क्या पता चल गया, एक तो मोल ऑफ यूरिया पता चल गया, और यूरिया ही, है ना, और यूरिया ही यहां पर क्या है, सॉल्यूट है। और हमको क्या पता चल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, एक क्या पता चल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। बस अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक, मोल ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल, है ना, क्या हो जाएगा, मोल ऑफ यूरिया अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल मोल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक यूरिया प्रेजेंट है और एक वाटर प्रेजेंट है। तो यहां पर जो टोटल मोल क्या लिखेंगे हम लोग, मोल यूरिया का लिखेंगे और मोल किसका लिख देंगे, वाटर का। ठीक है, तो मोल ऑफ यूरिया, यूरिया के मोल हमको पता है 4.44। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मोल में मोल ऑफ यूरिया भी आएगा और मोल ऑफ वाटर भी आएगा। तो मोल ऑफ यूरिया कितना है, 4.44 प्लस मोल ऑफ वाटर। अब देखिए जब भी हम लोग मोल कैलकुलेट करते हैं तो मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं ग्राम में, और यहां क्या दिया गया है, ये हमको गिवन है केजी में, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्राम में। ठीक है ना, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1000 डिवाइड बाई, है ना। अब ये मास आपका किस में आया, ग्राम में। मोल में कन्वर्ट करने के लिए मास अपॉन मोलर मास से डिवाइड करेंगे, और मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18, है ना। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18। वाटर क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन कितना होता है, 1H1, 1 इंटू 2 प्लस क्या कर देंगे 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, वो 18। क्लियर है, तो यहां डिवाइड बाई क्या कर देंगे 18, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, वहां से आपका आंसर मोल फ्रैक्शन आपका आ जाएगा। उसको आपको किसके फॉर्म में लिख देना है, x इंटू 10⁻⁻3। यहां के बाद आपका कैलकुलेशन पार्ट वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको फाइनल आंसर बता दे रहा हूं कि क्या आएगा।
तो ये आपका 0.074 सॉल्व करने पर आ जाएगा, जिसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये डेसिमल को वहां लेके जाएंगे तो 74 हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, और बोल रहा है कि आप x का वैल्यू बता दीजिए, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहां पर 74 हो जाएगा। क्लियर है ये, है ना। सिंपल सा ये भी एक फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन था, है ना, कि भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन का हम लोगों ने पीछे भी एक फॉर्मूला देखा था, है ना, उसी फॉर्मूले पर ये वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है ना। होपफुली ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि लिक्विड ए और बी ये फॉर्म कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन, है ना। देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे मान लेते हैं आपने दो लिक्विड लिए ए और बी, है ना, और आपने उनको मिलाया। ठीक है, तो अब होगा क्या कि ए में मान लेते हैं ए और ए के बीच में जो भी बॉन्ड, जो भी अट्रैक्शन होगा, बी में, बी और बी के बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा, अब आपने क्या है उन दोनों को आपस में मिला दिया। अब ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो एक्चुअली ए और बी या बी और बी के अट्रैक्शन के बराबर ही है ना। तो उस तरीके के हम लोग सॉल्यूशन को बोलेंगे कि भाई वो आइडियल सॉल्यूशन है, वहां पर वॉल्यूम में आपको चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि वहां जो वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर लिक्विड ए, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक है, वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए हम लोग वेपर प्रेशर इस तरीके से डिफाइन करते हैं, है ना। थोड़ा वेपर प्रेशर के बारे में बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं आपने कोई लिक्विड लिया, ठीक है, एक बंद कंटेनर में आप लिक्विड लिया किसी सर्टेन टेम्परेचर पर, तो होगा क्या कि इसमें अगर ये वोलेटाइल लिक्विड है तो ये अपनी वेपर्स यहां पर बनाएगा। ठीक है ना, और वो वेपर्स क्या होने लग जाएंगे, यहां पर इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ये एवोपरेशन हो रहा है। ठीक है, फिर धीमे 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 वो वेपर्स क्या होने लग जाएंगी, आपस में कंबाइन होकर कंडेंस होने लग जाएंगी, और ये कंडेंस होने लग जाएंगी तो एक समय के बाद इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, जहां पर रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन ये बराबर हो जाएगा। उस समय पर जितनी भी वेपर्स होंगी इस सरफेस के ऊपर, वो वेपर्स इस सरफेस पर जितना प्रेशर लगा रही होंगी, है ना, ठीक है ना, प्रेशर जितना लगा रही होंगी उसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। और ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड लेके रखा है या आपने कंटेनर का शेप और साइज क्या लेके रखा हुआ है। ठीक है ना, उतना हमको इसमें पूछा नहीं गया, वो मैं आपको बता दिया हूं। प्योर लिक्विड ए और बी का आपको बताया गया है कि वेपर प्रेशर क्या गिवन है ना। तो ये प्योर के लिए हम लोग लिखते हैं पी नॉट, ठीक है ना, पी नॉट ए, ये आपको बताया हुआ है कितना है, ये 350 mm ऑफ Hg, ठीक है ना, mm ऑफ Hg। ठीक है, और पी नॉट बी आपको बताया है, पी नॉट बी आपको कितना बताया है, 750 mm ऑफ Hg, ये आपको बताया हुआ है पी नॉट बी। ठीक है, अब देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे। एक यहां पर देखिए अगर इन दोनों को मिला दिया है ना, इन दोनों को जैसे ही आप मिलाएंगे तो होगा क्या, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, वेपर्स लगाएगा, ये क्या लगाएगा, यहां पर अपनी वेपर्स लगाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने के, क्योंकि दोनों ही वॉलेटाइल है, तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक मोल फ्रैक्शन गैसियस लिक्विड में और एक मोल फ्रैक्शन आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, वेपर फेज में, है ना। और वेपर वाले को हम लोग YA/YB से डिनोट करेंगे और लिक्विड वाले को XA और XB से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है, XA और XB। अब देखिए होता क्या है कि जो प्रेशर अब एग्जर्ट करेगा, अब वो P नॉट ए के बराबर एग्जर्ट नहीं करेगा। क्लियर है, आपने अगर दोनों को मिला दिया तो वो P नॉट ए के बराबर एग्जर्ट नहीं करेगा, है ना, वो PA के बराबर एग्जर्ट करेगा। वो PA आपका हो जाएगा P नॉट ए इंटू XA। ठीक है, ऐसा है ना। अब ये XA है, XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड, और आपको पता है कि ये जो मोल फ्रैक्शन है इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकता है। तो ये मैक्स टू मैक्स अगर आप प्योर लिक्विड ले रहे हैं तो तब आपका प्योर लिक्विड अगर A ले रहे हैं
तब वहां पर जो आपका प्रेशर आएगा तब वो प्रेशर पी नॉट ए के बराबर हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही जो पी बी होगा, ये वाला वैल्यू आपका पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होगा। ठीक है ना। अब ये जो प्रेशर है ये कहां पर है, वेपर फेज में ही है ये प्रेशर, है ना। ये प्रेशर कहां पर है, ये प्रेशर आपका वेपर फेज में ही है। ठीक है ना, राउट्स लॉ है ये, है ना, कि जो प्रेशर रहेगा वो इस प्रोपोर्शनल टू किसके रहता है, एक्स ए। ठीक है, और देखिए हम लोग जानते हैं भाई डाल्टन्स लॉ से, है ना, यहां पर अगर वेपर प्रेशर गैसियस स्टेट में चेक कर रहे हैं तो ये पीए आपका वाई इंटू, है ना, वाई इंटू पी टोटल के बराबर भी होता है, वाई इंटू पी टोटल के बराबर भी होता है, जहां पर पी टोटल किसके बराबर होगा, देखिए पी टोटल यहां किसके बराबर होगा, ये पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। समझ में आया ना, किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी। पी ए का वैल्यू देखिए आप, पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी, इसके बराबर हो जाएगा ये वाला वैल्यू पीटी हो गया। पीटी किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, मैं बस बता दिया कि यहां पीटी क्या है। सिमिलरली पीबी किसके बराबर हो जाएगा, पीबी बराबर हो जाएगा वाई बी इंटू पी टोटल। समझ में आया ना, तो यहां से हमारे पास क्या है, चार रिलेशन हम लोगों को मिल गए। ठीक है ना, क्लियर है। एक क्या है भाई, पी ए पी नॉट एक्स से, पीबी पी नॉट बी एक्स बी, पी ए वाई इंटू पी टोटल, पीबी वाई बी इंटू पी टोटल। इन चारों को आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, बस अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रिलेशन को उठा के यहां पुट करेंगे, इस वाले रिलेशन को उठा के यहां पुट करेंगे, तो उससे क्या होगा, देखिए ध्यान से, मैं पहले वाले में मैं पुट कर देता हूं वाई ए इंटू पी टोटल, किसके बराबर हो जाएगा, ये पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, फिर मैंने किया यहां पर बाई पीबी की जगह वाई बी इंटू पी टोटल, तो यहां हो जाएगा वाई बी इंटू पी टोटल, और ये हो जाएगा पी नॉट बी और एक्स बी। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर अब मानते हैं 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, अब मैं क्या कर देता हूं, 1 और 2 को आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाई ए अपॉन वाई बी। ठीक है, और पीटी पीटी क्या हो जाएगा, पीटी पीटी यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इंटू क्या हो जाएगा, एक्स ए अपॉन एक्स बी, ये आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। अब अगर मैं वैल्यू को पुट करूं, अगर मैं यहां पर वैल्यू को पुट करूं, तो पी नॉट ए का वैल्यू कितना है, 350, ये 350 है, और पी नॉट बी का वैल्यू कितना है, 750, ये हो जाएगा एक्स ए अपॉन एक्स बी, वाई ए अपॉन वाई बी। ठीक है, या मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, एक्स ए अपॉन एक्स बी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 750 अपॉन 350 इंटू वाई ए अपॉन वाई बी। ठीक है, देखिए और ध्यान से देखिए कि एक्स ए वाई ए अपॉन वाई बी में आप कुछ ग्रेटर देन 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, आप कुछ ग्रेटर देन 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब वो इसके बराबर आ पा रहा है। समझ में आया ना, तो इसका मतलब क्या, एक्स ए अपॉन एक्स बी का जो वैल्यू है, एक्स ए अपॉन एक्स बी का जो वैल्यू है वो वाई ए अपॉन वाई बी से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा सोचिए आप, मान लेते हैं कि ये वैल्यू 5 है ना, और ये वाली वैल्यू कितना है, 2.5, तो आप 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, 5 2.5 से ज्यादा है। ऐसे ही आपको मैं बताया बस, है ना, बाकी आप समझ गए ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि एक्स ए अपॉन एक्स बी ये क्या है, ग्रेटर देन है वाई ए अपॉन वाई बी। एक्स ए अपॉन एक्स बी किससे ज्यादा हो जाएगा, वाई ए अपॉन वाई बी से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन यहां मैच कर रहा है, एक्स ए अपॉन एक्स बी इज ग्रेटर देन वाई ए अपॉन वाई बी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहां पर क्लियर है। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे मैंने यहां पर किया हुआ है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं,
है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जेईई मेन 2025 का एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड ए और 3 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड बी, है ना। 1 मोल मैंने क्या लिया है, वोलेटाइल लिक्विड ए, और 3 मोल लिया है वोलेटाइल लिक्विड बी। तो एन ए का वैल्यू हो जाएगा 1, एन बी का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए को कैसे बताया था मैंने आपको लिखने के लिए, प्योर ए का जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए आएगा, और ये वाला वैल्यू आ जाएगा 200 mmHg। ठीक है, और बोल रहा है दैट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, प्योर ए का आपको बताया है और सॉल्यूशन का बताया है, एंड दैट ऑफ सॉल्यूशन इज 500 mm ऑफ Hg। आपको बोला गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी का आपको बताना है, किसका वेपर प्रेशर, आपको प्योर बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, ये वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना, प्योर बी का, और आपको बताना है कि लीस्ट वोलेटाइल कौन होगा, है ना, लीस्ट वोलेटाइल इनमें से कौन होगा। तो देखिए, एक पी टोटल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पी टोटल क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या हो जाता है, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, राउल्स लॉ से आता है भाई, पीटी क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीबी के बराबर हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, एक्सए का वैल्यू हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस एनबी। पी नॉट ए आपको गिवन है कितना, 200, और एक्सए का यहां पर वैल्यू कितना गिवन है, Na अपॉन Na प्लस एनबी, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये है ना, क्लियर है। और पी नॉट बी आपसे पूछा गया है तो पी नॉट बी ही लिख देते हैं, और एक्स बी हो जाएगा 1 माइनस एक्सए, या आप बोल सकते हैं एनबी अपॉन एनबी प्लस Na। तो यहां कितना हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस 3। ठीक है, और टोटल प्रेशर आपको दिया गया है, टोटल प्रेशर कितना दिया गया है, टोटल प्रेशर आपको दिया गया है 500। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1/4 है ना, 1/4, और ये कितने बार जाएगा 50। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 450 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू 3 अपॉन 4। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 वन जा 3, 3 5 जा 50, 150, है ना। और पी नॉट बी यहां से आ जाएगा हमारे पास, पी नॉट बी का जो वैल्यू है वो 150 इंटू 4 कितना हो जाएगा, पी नॉट बी यहां पर आ जाएगा 150 इंटू 4, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका 600, है ना, और यूनिट मैच करा देते हैं mmHg। ठीक है, तो पी नॉट बी हमारे पास कितना आ गया 600 mmHg, पी नॉट ए यहां पर कितना है 200 mmHg। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि एक तो आप बता दीजिए कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी पी नॉट बी ये कितना हो जाएगा 600 mm ऑफ Hg। अब आपसे बोला गया है कि इनमें से लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट कौन सा है, तो जिसका वेपर प्रेशर कम होगा वही यहां पर क्या है, लीस्ट वोलेटाइल, है ना। तो जिसमें पी नॉट वैल्यू क्या है, कम होगा, तो वही यहां पर हम लोग बोल देंगे लीस्ट वोलेटाइल। अब इन दोनों के बीच में आप कंपेयर कर लीजिए, सिंपल, इसके बीच में पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में आप कंपेयर कीजिए, तो यहां पर हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि हां इसका वेपर प्रेशर कम आ रहा है इसकी कंपैरिजन में पी नॉट बी, तो यहां पर लीस्ट वोलेटाइल कौन सा हो जाएगा, ए यहां पर लीस्ट वोलेटाइल हो जाएगा। तो लीस्ट वोलेटाइल है, लीस्ट वोलेटाइल यहां पर हो जाएगा ए। ठीक है ना, और पी नॉट बी पूछा गया था और लीस्ट वोलेटाइल, तो उन दोनों को मैंने बता दिया कितना है, तो यह हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ही यहां पर सही है। ठीक है, यहां पर सी में बी बोल रहा है, वी नहीं है, बी यहां पर मोर वोलेटाइल है, ए और बी के बीच में अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो लीस्ट वोलेटाइल यहां पर ए आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट पर राउल्स लॉ के, ठीक है ना, राउल्स लॉ के कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन था, सिंपल। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बोल रहा है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, हमारे पास कोई एक सॉल्वेंट है और आपने क्या किया, उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब होगा क्या कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, इसमें जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके अंदर मान लेते हैं कि मिक्स हो गया ये, ठीक है। तो अब होगा क्या कि पहले जो सॉल्वेंट प्योर था वो वेपर्स जनरेट कर रहा था, तो वो वेपर्स ज्यादा जनरेट कर पा रहा था। अब जैसे ही आप इसमें ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो ये अपना वेपर्स तो जनरेट करेगा नहीं, और यहां की भी जो वेपर्स हैं उनको कम जाने देगा ऊपर, तो वेपर प्रेशर कम होने लग जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्वेंट वो डिक्रीज हो गया 10 mm ऑफ Hg, है ना। तो होता क्या है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो गया तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आपको बताया गया है, ठीक है। कितना है वो, 10 mm ऑफ Hg, ठीक है। इतने के बराबर वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि मिलाने के बाद सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो PS बन रहा होगा, स्टार्टिंग वाला जो प्रेशर है वो P0 रहा होगा, है ना। तो स्टार्टिंग वाला P0, फाइनल वाला क्या हो गया PS। तो ये वैल्यू आपको P0 माइनस PS का वैल्यू आपको गिवन है कि ये वाला वैल्यू आपको 10 गिवन है, ठीक है। बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना है, x A का आपको वैल्यू बताया है कि 0.2 है, ठीक है ना। x ऑफ सॉल्यूट मतलब n ऑफ सॉल्यूट, जो आपने सॉल्यूट मिलाया है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हुआ है, ठीक है, उसके कितने मोल होंगे, वो n सॉल्यूट हो गया डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट हो जाएगा। समझ में आया, n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, तो वो है यहां पर XA, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, ये हो जाएगा आपका P0 माइनस PS, एक फॉर्मूला होता है डिवाइड बाई P0, है ना, इक्वल टू हो जाएगा X, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है RLVP का, है ना, ठीक है। अब देखिए P0 यहां पर है वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूट मिलाने के बाद वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना आ रहा है, वो वैल्यू है यहां पर PS, और फिर यहां पर P0 क्या है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, X है सॉल्यूट जो आपने मिलाया है उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर देखिए P0 आपने अगर कोई सॉल्वेंट लेके रखा है, अगर सॉल्वेंट वहां पर फिक्स है, अगर सॉल्वेंट क्या है फिक्स है, तो फिर जो P0 का वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, तो P0 वहां कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और इसको मैं डेल्टा P बोल दे रहा हूं, ऊपर वाले को मैं बोल दे रहा हूं डेल्टा P बाई P0। तो बेसिकली यहां पर डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 इंटू एक्स सॉल्यूट, या मैं क्या कह सकता हूं, डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्यूट, ठीक है ना, इतना मैं बोल सकता हूं, ठीक है ना, कि डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्यूट। तो ये एक रिलेशन आया यहां से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से मैं बोल सकता हूं डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2, ये हो जाएगा एक्स सॉल्यूट 1 अपॉन एक्स सॉल्यूट 2, है ना। अब आपने कितना सॉल्यूट मिलाया है उसके करस्पॉन्डिंग आप डायरेक्ट यहां से डेल्टा P के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए पहले वाले के लिए डेल्टा P आपको गिवन है ना, यही वैल्यू क्या है, यही वैल्यू यहां पर डेल्टा P है, पहले वाले के लिए डेल्टा P आपको गिवन है 10, तो यहां रख दीजिए, चलिए कि ये वाला वैल्यू कितना हो गया 10। फिर बोल रहा है कि किसके करस्पॉन्डिंग है ये एक्स सॉल्यूट 1 0.2 के करस्पॉन्डिंग है, यहां एक्स सॉल्यूट 2 लिख देता हूं मैं, और यहां पर कितना वैल्यू आएगा, ये आपको बता रहा है कि मोल फ्रैक्शन आप बताइए, ठीक है। वो सॉल्वेंट की पूछ रहा है, हम लोगों को सॉल्यूट की अभी निकालना पड़ेगा, जब वेपर प्रेशर 20 mm ऑफ Hg से कम हो जाए, डेल्टा P कितना हो जाए 20, ठीक है। तो यहां से कैंसिल होगा 1/2 और वहां मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स सॉल्यूट 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.2, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0.4, ठीक है। ये सॉल्यूट का है ना। अब जो नया सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में है 0.4, लेकिन वो बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन आप सॉल्वेंट का बताइए,
हम लोग जानते हैं कि फॉर बाइनरी मिक्सचर, ठीक है ना, फॉर बाइनरी, ठीक है ना, बाइनरी मिक्सचर हम लोग जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। अब हमको एक ए यहां पर आप मान लीजिए कि ये सॉल्वेंट है, बी यहां पर सॉल्यूट है, तो एक्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस एक्स ऑफ सॉल्यूट यहां पर कितना मैंने बताया 0.4, और ये वाला वैल्यू 1 के बराबर है, तो एक्स ऑफ सॉल्वेंट यहां से आ जाएगा 0.6 के बराबर। समझ में आया ना, किसके बराबर आ जाएगा 0.6। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए 0.4 भी ऑप्शन में है ना, अगर आप भूल जाएंगे तो आप वो गलत आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है आपसे, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.6। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि आप एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर कीजिए जिसमें दो वोलेटाइल लिक्विड है, एक कंपोनेंट 1, 1 और 2, x1 और y1 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ठीक है, x1 और y1 जिस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं उसी तरीके से यहां पर बताया भी आपको गया है। फिर बोल रहा है कि आप स्लोप और इंटरसेप्ट बताइए जब हम लोग प्लॉट करेंगे 1/x1 वर्सेस 1/y1 के बीच में। ठीक है, पहले हम लोग बनाएंगे, है ना, पहले हम लोग एक ओवरव्यू इसका तैयार करेंगे भाई किस तरीके से इसको प्रोसेस करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो पीए होता है, पीए क्या हो जाएगा, है ना, ए के लिए, फर्स्ट वाले के लिए, नहीं तो आप उसको P1 भी बोल सकते हैं, P1 नोट करके भी बोल सकते हैं, तो आप वो बोल दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, तो मतलब क्या हो जाएगा, जो P1 है, P1 क्या हो जाएगा, P1 नॉट x1, ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या हम जानते हैं, जो P1 होगा वो y1 इंटू P टोटल के बराबर होगा। ठीक है, तो इतना यहां पर क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, बराबर करता हूं, है ना, मैं इस फॉर्म में लेके आऊंगा 1/x1, तो मैं क्या कर दूं, मैं PT अपॉन x1 कर दूं, और मैं क्या कर दूं P1 नॉट अपॉन y1। ठीक है, मैं इसको यहां लेके आ गया, मैं इसको यहां लेके आ गया, तो इस तरीके से ये अरेंज हो जाएगा। क्लियर है ये? अब देखिए PT क्या होता है भाई, PT होता है यहां पर P नॉट ए एक्स प्लस P नॉट बी एक्स बी, या P1 नॉट x1 प्लस क्या हो जाएगा P2 नॉट x2, ये हो जाएगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, इसी के फॉर्म में हम लोग लेके आएंगे, है ना, और डिवाइड बाई क्या कर दूंगा मैं x1, ये हो जाएगा आपका P1 नॉट अपॉन y1, इसको तो यही रखिए P1 नॉट अपॉन y1 इस फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए कहीं पर भी x2 नहीं है, 1/x1 और उसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, तो x2 को हम लोग चेंज कर देंगे। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं भाई, ठीक है ना, कुछ तो हम लोग भी तो जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, x1 प्लस x2 का जो वैल्यू है वो क्या होता है 1, जहां से x2 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस x1। ठीक है ना, तो 1 माइनस x1 यहां पर पुट कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट, और x2 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस x1। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस x1, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x1, यहां से ये आएगा P1 नॉट अपॉन y1। ठीक है, अब इसको यहां पर सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू हो जाएगा P1 नॉट अपॉन y1। ठीक है, इसको आगे ले जाके सॉल्व करते हैं। अब देखिए x1 यहां पर आप कॉमन ले लीजिए, x1 यहां पर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा P1 नॉट माइनस क्या आ जाएगा P2 नॉट, और x1 मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और फिर क्या आ जाएगा यहां पर P2 नॉट अपॉन x1। ठीक है, ऐसा है ना, और ये हो जाएगा यहां पर P1 नॉट अपॉन y1। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं, x1 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आपका आंसर ये आपका कितना आएगा P1 नॉट माइनस P2 नॉट, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा P2
प्लस क्या हो जाएगा यहां पर, देखिए P2 नॉट अपॉन x1 इक्वल टू हो जाएगा P1 नॉट अपॉन y1। ठीक है, इतना आएगा ये, है ना। अब बहुत ध्यान से देखिए, 1 अपॉन x1 और उसके बीच में हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, तो मैं क्या कर दूं, P2 नॉट अपॉन x1 को मैंने एक साइड लिया और मैं इसको उस साइड लेके जाता हूं, है ना। इसको मैं किस साइड लेके चला जाऊंगा, उस साइड। तो यहां P1 माइनस पी नॉट की जगह वो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, P1 नॉट अपॉन y1, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको और आगे ले जाके सॉल्व करते हैं। P2 नॉट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। P2 नॉट से आप डिवाइड कर दीजिए तो 1 अपॉन x1 किसके बराबर आ जाएगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट अपॉन, P2 नॉट से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा, P2 नॉट। ठीक है, नीचे आ जाएगा P2 नॉट, प्लस क्या आ जाएगा 1 अपॉन y1 इंटू क्या हो जाएगा, P1 नॉट अपॉन P2 नॉट, ये आएगा। ठीक है, अब बस देख लीजिए, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं मान लूंगा कि ये y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है ना, किसके फॉर्म में लिखा है, y इक्वल टू mx प्लस c। अब वही पूछ रहा है आपसे स्लोप क्या होगा, तो स्लोप यहां से क्या आ जाएगा, स्लोप यहां से आ जाएगा ये वाला वैल्यू। तो क्या है ये, P1 नॉट अपॉन P2 नॉट, और इंटरसेप्ट क्या आएगा, इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है वो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। वो वैल्यू कितना हो जाएगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट अपॉन P2 नॉट, ये। ठीक है ना। अब देखिए मैच कर लीजिए कि कहां पर ये वाला जो आंसर है वो आपका मैच कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, ठीक है ना, पहले तो क्या है, स्लोप P1 नॉट अपॉन P2 नॉट, है ना, दो ऑप्शन में मैच कर रहा है। फिर क्या है, वो P2 नॉट माइनस P1 नॉट अपॉन P2 नॉट। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए P2 नॉट माइनस P1 नॉट अपॉन P2 नॉट, ये यहां मैच कर गया, और P1 नॉट अपॉन P2 नॉट ये यहां पर मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। ये भी काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन था, बस आपको ये एक इक्वेशन आनी चाहिए, उसको हम लोगों ने रीअरेंज किया, पीटी की वैल्यू को रखा, वहां से x1 और y1 के फॉर्म में लेके आए, और फिर हम लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि y इक्वल टू mx प्लस c लाइन होगा, तो वहां पर m क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, और c क्या हो जाता है, इंटरसेप्ट हो जाता है। तो उससे हम लोगों ने क्या किया, बस सिंपल कंपेयर कर दिया। ठीक है ना, जहां पर y क्या है 1 अपॉन x1 और x क्या है 1 अपॉन y1। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन और मिथाइल बेंजीन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, प्योर बेंजीन के लिए मैं पी नॉट बी बोल दे रहा हूं, है ना, ये वाला वैल्यू आपको गिवन है 80 टॉर। ठीक है, और पी नॉट मिथाइल बेंजीन को मैं एमबी बोल दे रहा हूं। ठीक है ना, ये आपको गिवन है 24 टॉर लिखने के लिए बस, है ना, ये आपको गिवन है। अब बोल रहा है कि आप मोल फ्रैक्शन बताइए किसका, मिथाइल बेंजीन का वेपर फेज में, मतलब आपको YMB बताना है कि कितना होगा। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम बट इक्वल इक्विमोलर मिक्सचर। अब इक्विमोलर मिक्सचर का क्या मतलब होता है कि आपने कोई एक मिक्सचर बनाया है, वहां पर आपने क्या किया है कि इक्वल मोल लिए हैं दोनों कंपोनेंट के। जैसे आपने ए और बी को मिलाया है, तो ए और बी के आपने क्या लिए हैं, इक्वल मोल से लिए हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विमोलर मिक्सचर। ठीक है ना, तो उसी का क्या बोल देंगे हम लोग, इक्विमोलर मिक्सचर। ठीक है, दो लिक्विड का, और हम लोग क्या बना रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं उसी टेम्परेचर पर, बस आपको क्या बताना है, इसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए हम लोग राउल्ट्स लॉ लगाएंगे, हम लोग जानते हैं कि जो P टोटल होगा वो क्या होगा, P नॉट बी और एक्स बी प्लस क्या हो जाएगा, P नॉट एम बी इंटू एक्स एम बी, ये हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए अगर इन दोनों के मोल सेम है, मान लेते हैं मोल ऑफ मिथाइल बेंजीन ये भी n है, मोल ऑफ बेंजीन ये भी n है, तो x ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, n ऑफ n प्लस n, और x ऑफ मिथाइल बेंजीन भी क्या हो जाएगा, n अपॉन n प्लस n। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, n अपॉन 2n, ये वाला वैल्यू क्या होगा 1/2, और ये भी हो जाएगा 1/2। ठीक है,
तो ये दोनों ही वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब रख देते हैं वैल्यू 80 इंटू 1/2 प्लस इसका मैंने कितना है 24 लिखा है और ये है आपका 1/2। यहां से पी टोटल पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 12, ये आपका आंसर कितना हो गया यहां पर 52। 52 तो क्या है 52 टॉर हो जाएगा प्रेशर, है ना। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 52 टॉर। क्लियर है। अब y ऑफ mb बोल रहा है तो y ऑफ mb किसके बराबर हो जाएगा p टोटल। समझ में आया ना, यहां पर किसके बराबर हो जाएगा y ऑफ mb। अब देखिए बहुत ध्यान से, मैंने आपको जो पीछे आपको जो फॉर्मुलेस बताए हुए हैं वहां पर मैंने आपको क्या बताया है y इंटू पी टोटल, फिर क्या आ जाएगा वो पी नॉट ए। तो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं इन दोनों का क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा पी ऑफ मिथाइल बेंजीन के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। ये क्या है वेपर फेज में, है ना, कितना प्रेशर जनरेट कर रहा होगा कौन मिथाइल बेंजीन, कितना एक्सर्ट कर रहा होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा पी टोटल इंटू वाई ऑफ एम बी। अब यहां से आप इजीली ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वाई ऑफ एम बी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ऑफ एम बी डिवाइड बाई पी टोटल। ठीक है, और P ऑफ एम बी आपको पता है P ऑफ एम बी कितना है 24 डिवाइड बाई P टोटल कितना है, P टोटल यहां पर है 52। क्लियर है, ये कितना है, ये वाला वैल्यू यहां पर है, देखिए P ऑफ एम बी। अब देखिए P ऑफ एम बी यहां पर 24 इंटू क्या कर दूंगा मैं 1/2, ठीक है ना, तब आएगा वो। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू क्या है P ऑफ एम बी। सिंपल 24 तो आपका वैल्यू हो जाएगा P नॉट एम बी और ये वाला वैल्यू आपका होगा P ऑफ एम बी। तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा यहां पर 12/52। कितना हो जाएगा 12/52 और इसको आप बहुत इजीली ही कैलकुलेट कर लेंगे। आपको मैं आंसर बता दे रहा हूं क्या ही आएगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.23, 12/52 आएगा 0.23। नियरेस्ट इंटीजर में कैसे लिखेंगे 23 इंटू 10⁻⁻²। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा यहां पर 23। क्लियर है, तो नियरेस्ट इंटीजर में कितना हो जाएगा 23। ये आप बहुत इजीली ही सॉल्व कर सकते हैं। मेन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट से कैसे चलेंगे, ये वाला मैं फॉर्मूला बताया उसमें आप वैल्यूज को पुट करेंगे, बहुत इजीली ही आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लियर हो गया होगा अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि 80 मोल परसेंटेज MgCl2 डिसोसिएट कर रहा है, कितना 80 मोल परसेंटेज इन एक्वस सॉल्यूशन, और आपको वेपर प्रेशर पूछ रहा है 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का, कितने का 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का ऑफ MgCl2। अब देखिए क्या मतलब है 1 मोलल का, 1 मोलल का यहां पर मतलब है कि मोलैलिटी आपको गिवन है, मोलैलिटी यहां पर गिवन है, कितना है मोलैलिटी 1। अब मोलैलिटी आपको 1 देने का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ MgCl2 इन, आप क्या कह सकते हैं 1 मोल ऑफ MgCl2 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, मोलैलिटी का यही मतलब होता है ना, 1 मोलल कहने का मतलब है कि 1 मोल आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg ऑफ वाटर, वाटर यहां पर हो जाएगा सॉल्वेंट। क्लियर है ये, है ना। अब देखिए MgCl2 है तो MgCl2 डिसोसिएट भी होगा। ठीक है, MgCl2 डिसोसिएट होगा Mg2+ और 2Cl- में। ठीक है, और वाटर में ये एक्वस में आपको ये आयंस मिलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आयन कितना मिल रहा है, इसके एक मॉलिक्यूल से इसके कितने आयन मिल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आयन 3 मिल रहे हैं ना, 3। तो यहां पर I वांट ऑफ फैक्टर डिफाइन करेंगे 1 + n-1 इंटू अल्फा। अल्फा है यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 80% यहां डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है ना, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं,
तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0.8। एन का वैल्यू कितना है, कितना नंबर ऑफ आयंस है यहां पर फाइनली मिल रहा है, 3 नंबर ऑफ आयंस मिल रहा है, तो ये 3 - 1 हो जाएगा और ये आई। क्लियर है ये? अब देखो तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 0.8, तो ये 1 + 1.6 और ये हो जाएगा आपका 2.6। ठीक है ना, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 2.6, है ना। ठीक है, अब देखिए आई होता क्या है, आई होता है बेसिकली आपका ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये होता है आई। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं भाई जो आपका क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, किस पर डिपेंड करती है भाई, पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। और यहां पर वो चीज चेंज होने लग जाएगा जैसे ही आप MgCl2 को मिलाएंगे। और आपको पता है कि जो MgCl2 है ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा, तो यहां पर पार्टिकल्स का जो नंबर है वो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। अब देखिए बहुत ध्यान से, हम लोग क्या जानते हैं, अब देखना बहुत ध्यान से, आई का वैल्यू तो कितना आया 2.6 आया, कितना आया ये वाला वैल्यू यहां पर 2.6। अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक RLVP भी आपका क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो डेल्टा P अपॉन P0। ठीक है ना, इसके केस में क्या आ जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा, I टाइम्स X हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंपल X होता है ना, लेकिन ऑब्जर्व आई क्या है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कर दूंगा मैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा x का। ठीक है ना, तो वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो i का वैल्यू आपको दिया गया है 2.6। अब x क्या होता है, n ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई n ऑफ सॉल्यूट प्लस n ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो ये n ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, n ऑफ सॉल्यूट प्लस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पूछ क्या रहा है आपसे कि आप वेपर प्रेशर बताइए, वेपर प्रेशर बताइए सॉल्यूशन का, है ना। और डेल्टा पी को कैसे लिखेंगे भाई, P0 - PS अपॉन P0 ऐसे लिखेंगे। और यहां से आपको पूछा क्या गया है, पूछा आपको PS गया है कि PS का आप वैल्यू बताइए। तो क्या P0 का वैल्यू गिवन है, हाँ P0 का वैल्यू आपको 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 mm ऑफ Hg गिवन है। तो यहां पर P0 आपको गिवन है, P0 का वैल्यू कितना है 50 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये वाला वैल्यू आपको यहां पर गिवन है। ठीक है ना, आई का वैल्यू आपने रख दिया। अब एन ऑफ सॉल्यूट कितना है, एन ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 मोल, है ना, कितना है वहां पर 1 मोल। तो ये हम कितना लिख देंगे 2.6 × 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट, एन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना है 1000 ग्राम, तो 1000 डिवाइड बाई क्या कर दूंगा मैं 18 कर दूंगा। ठीक है ना, ठीक है ना, और ये 55.5 समथिंग आएगा। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ये वाला वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा P अपॉन P0। P0 का आपको वैल्यू पता है, P0 का यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर वो वैल्यू P0 - PS के बराबर है। तो PS का वैल्यू आप निकालेंगे, तो PS के वैल्यू में आप P0 में से जो वैल्यू यहां पर आ रही होगी उसको हम लोग क्या कर लेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे ना, माइनस करके। क्लियर है? तो यहां तक हमको लगता है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आप यहां पर सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहां पर बहुत इजीली ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब इसका आपका आंसर जो PS है, PS वैल्यू आपका 47.7 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि इसको नियरेस्ट इंटीजर में बताइए, तो नियरेस्ट इंटीजर में कितना हो जाएगा 48, है ना। तो आंसर किस में आ जाएगा 48 आ जाएगा, और आपका आंसर यूनिट आएगा 48 mm ऑफ Hg। तो नियरेस्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका 48। क्लियर है? ठीक है ना।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन था। यहां पर बस आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना था। वांट ऑफ फैक्टर आप निकालेंगे वो आई टाइम्स हो जाएगा x का, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, तो वहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोला गया है यहां पर जेईई मेन 2023 का एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो टोटल प्रेशर है ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैस मैंने एक x लिया है, x लिया है 0.6 ग्राम और एक y लिया है 0.45 ग्राम। ठीक है, एक वेसल में लिया है जिसमें जो टोटल प्रेशर है वो प्रेशर कितना लग रहा है 740 mm ऑफ Hg। ठीक है, पार्शियल प्रेशर आपको गैस x का बताना है, तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस x क्या हो जाएगा, P टोटल है ना इनटू क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस x। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन P टोटल। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों ही आपको गैस दिया गया है, तो हम लोग आराम से यहां पर लिख देंगे भाई Px क्या हो जाएगा P टोटल है ना, P टोटल इंटू क्या हो जाएगा y ऑफ x। ठीक है, अब ये y ऑफ x यहां पर क्या है मोल फ्रैक्शन है। अब ये मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको क्या दिया गया है मास दिया गया है, मास से निकालेंगे मोल, मोल से निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो तब मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। अब गिवन क्या है हम लोग जानते हैं कि भाई मास ऑफ यहां x आपको गिवन है 0.6 ग्राम, मोल ऑफ x कैलकुलेट कर लेंगे। मोल ऑफ x कैसे कैलकुलेट करेंगे 0.6 अपॉन मोलर मास ऑफ x, मोलर मास ऑफ x कितना हो जाएगा 20 है ना, मोल क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए ये आएगा आपका 6 है ना इंटू 10 टू द पावर -1 और अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 10, ऐसे आप इसको लिख दीजिए। तो ये हमारे पास कितना आएगा 3, तो ये 3 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये 0.03 आ जाएगा। ठीक है ना, मास ऑफ y आपको गिवन है 0.45। ठीक है ना, मोल ऑफ y कितना हो जाएगा 0.45 डिवाइड बाई y कितना है 45, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 45 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं आप इसको, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा आपका 0.01। ठीक है ना, तो यहां पर एक मोल ऑफ x पता चल गया और मोल ऑफ y पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं कि y ऑफ x मोल फ्रैक्शन ऑफ x इन गैस फेज, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा n ऑफ x अपॉन n ऑफ x प्लस n ऑफ y। n ऑफ x कितना है 0.03 डिवाइड बाई n ऑफ x 0.03 प्लस n ऑफ y 0.01। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा आपका 3/4। तो ये तो आया y ऑफ x मोल फ्रैक्शन। अब इस वाले फॉर्मूले से लेके आइए आप, px हो जाएगा p टोटल आपको गिवन है 740। ठीक है ना, 740 गिवन है और इनटू क्या कर देंगे 3/4 है ना, तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20 और 3 इंटू 185, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 5 और 5। ठीक है, इतना, और यूनिट किसका है आपका mm ऑफ Hg। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया यहां पर 555, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस x ही आपसे पूछा गया था, तो x का आंसर कितना हो जाएगा 5 5 और 5। ठीक है ना, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, मोल्स कैलकुलेट किए, यहां से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, मोल फ्रैक्शन को इस फॉर्मूले में पुट किया, यहां से मैंने पार्शियल प्रेशर बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहां पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हुए थे हमारे सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनके बारे में मैंने डिस्कशन किया। बाकी इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो जल्द ही मैं लेके आऊंगा, है ना। उम्मीद करते हैं ये वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके डाउट्स बहुत अच्छे से इसमें क्लियर हो गए होंगे। नहीं तो आप एक बार और वीडियो देखिएगा तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा, है ना। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।